नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कहानी नादान दोस्त। इस कहानी के लेखक है श्री प्रेमचंद जी। आइए अब हम कहानी के बारे में जानते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस का अर्थ होता है दीवार का सबसे ऊपरी भाग का बाहर निकला हुआ हिस्सा। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। आंखें मलते हुए कार्निस के पास पहुँच जाना अर्थात वो उठते ही सबसे पहले चिड़िया को देखने के लिए जाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दोनों बच्चे कौन, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? केशव और उसकी बहन के बारे में कि उन दोनों को पता नहीं क्या मज़ा मिलता था कि वो अपना नाश्ता भी भूल जाते थे। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। सुध अर्थात याद नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर का अर्थ होता है पंख, कि बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अर्थात उसके दोनों ही मम्मी और पापा बिजी रहते थे। मम्मी तो घर के काम में बिजी रहती थी और उसके जो पिताजी थे वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। केशव जवाब देता है कि पहले उसके पंख निकलेंगे, क्योंकि पंखों के बिना वो कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन, अर्थात केशव के पास इस कठिन सवाल का, इस कठिन प्रश्न का कोई जवाब नहीं था, अर्थात कोई उत्तर नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अब इस तरह दिन निकलते गए। दोनों जो बच्चे थे, दोनों भाई बहन थे, उनकी जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा हर दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। अधीर उठना अर्थात बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे का सवाल अर्थात उनके खाने पीने का सवाल। उनके मन में प्रश्न आ रहा था कि वो बच्चे क्या खाते होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अंदाज़ा अर्थात अनुमान लगा के। किस मुसीबत का अनुमान लगाकर घबरा गए? कि चिड़िया इन बच्चों के लिए इतना सारा खाना कहाँ से लाएगी। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। जब दोनों के मन में विचार आता है कि उनके लिए हम खाने की व्यवस्था करेंगे, उनके लिए दाना रखेंगे, तो श्यामा खुश हो जाती है और वो प्रश्न करती है कि फिर तो चिड़िया कहीं पर भी दाने लेने के लिए, बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कहीं पर भी उड़कर नहीं जाएगी ना। तो केशव कहता है कि नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। जब श्यामा ने ये प्रश्न पूछा कि बच्चों को क्या धूप नहीं लगती होगी, तो
केशव का ध्यान तो इस तरफ गया ही नहीं था कि उनको धूप भी लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों बहन भाइयों ने क्या निश्चय किया कि इनके लिए हम क्या करें, इनको जब धूप लगती है तो इनको तकलीफ़ होती होगी, तो इनके ऊपर एक कपड़े की छत बना देते हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया अर्थात उनके बातचीत का जो विषय था वो मंजूर हो गया। उनके बातचीत का विषय क्या था कि पानी की प्याली रखेंगे वहाँ उन जो चिड़िया के बच्चे थे उनके लिए, और उनके लिए थोड़े से चावल के दाने भी वहाँ पर रखेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव का अर्थ होता है रुचि। दोनों बच्चे रुचि से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाला। माँ की आँख बचाकर अर्थात माँ की नज़रों से बचाकर, अर्थात उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया था ये सब। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। जो श्यामा थी वो तो क्या किया उसने, तो वो तो उसके लिए चावल लेकर आए चुपके से, और जो केशव था वो एक कटोरी थी पत्थर की जिसमें तेल था, उसको ज़मीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसके अंदर पानी भर के उनके लिए वहाँ पर रख दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? चांदनी के लिए कपड़ा अर्थात जो उनके एक मन में और प्रश्न उठ रहा था कि इनको धूप लगती होगी तो बड़ी दुविधा होती होगी, बड़ी परेशानी होती होगी, तो उस धूप को रोकने के लिए अर्थात उन पर छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब उनके सामने अगली दुविधा क्या थी कि पहली बात तो कपड़ा कहाँ से लाए, और कपड़ा मिल भी जाए तो वो उस कपड़े को उनके ऊपर कैसे लगाएंगे, उसके लिए तो छड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उन छड़ियों को खड़ी कैसे करेंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन अर्थात इस समस्या का हल खोजने में लगा रहा। कौन सी समस्या का हल खोजने में? कि उन जो चिड़िया के बच्चे थे वहाँ पर उन पर छाया का इंतज़ाम किस तरह से किया जाए, इसी समस्या का हल खोजने में वो लगा रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब वो श्यामा से क्या बोलता है कि कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको लेकर के आओ, और ये बात तुम माँ को मत बताना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी। श्यामा उसको बोलती है कि वो तो बीच में से फटी हुई है। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो जब श्यामा इस तरह प्रश्न करती है तो केशव को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम टोकरी तो लेकर के आओ, जो फटी हुई है उसको तो मैं बंद करने का कोई ना कोई तरीका निकालूंगा या कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा अर्थात अपने मन में सोचा कि भैया कितने चालाक है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि श्यामा ने ऐसा क्यों सोचा कि भैया कितने चालाक हैं? क्योंकि वो मन में सोच रही थी कि भैया ने सारी समस्याओं का कितनी आसानी से इन सब समस्याओं का समाधान कर लिया है। अब आगे हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। दफ्तर मतलब ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, अर्थात उन बच्चों को तो क्या दिखाई दे रहे थे, वो घोंसला दिखाई दे रहा था जहाँ पर चिड़िया के बच्चे थे।
अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि दोनों ने अम्मा जी को बहलाने के लिए दम रोके, अर्थात क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं बताया था, अपनी अम्मा को नहीं बताया था कि वो क्या कर रहे हैं। उनके अम्मा को इतना पता नहीं था कि जो घोंसले हैं, जो घोंसला है वहाँ पर अंडे हैं और उनके लिए ये क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोने का नाटक किया। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी का अर्थ होता है जो कुंडी होती है दरवाज़ा बंद करने की, ठीक है, उसको खोल करके बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। हिफाजत का अर्थ होता है सुरक्षा, अर्थात अब दोनों क्या करने लगे, उन अंडों की सुरक्षा की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? श्यामा क्या पूछती है कि कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा पूछती है, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं? केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े का अर्थ होता है कपड़े। नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। तह करना अर्थात उस कपड़े को कई बार फोल्ड किया और उसकी एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, जब श्यामा ने कहा, जब केशव उतर आता है तो श्यामा के मन में भी बहुत जिज्ञासा थी देखने की, अंडों को देखने की। तो उस अपने भाई से बोलती है कि अब हमें चढ़ा दो भैया, अब हमें देखने दो। तो केशव क्या बोलता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोलती है, मैं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोलता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव,
अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। अब यहाँ पर केशव ने ऐसा क्यों कहा है कि क्या गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, अर्थात अगर गिर जाती तो उसका सिर क्या हो जाता? फट जाता, सिर में लग जाती, चोट लग जाती। इसलिए यहाँ पर केशव ने कहा कि अगर गिर जाती तो 4 सर न हो जाते तुम्हारे। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। क्या कह दूंगी? कि मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? जब दोनों बहन भाइयों के बीच में वार्तालाप हो रहा था तो अचानक उनकी जो अम्मा थी वो वहाँ आ जाती है और उनसे इस तरह के प्रश्न करने लगती है। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। केशव को ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद श्यामा अम्मा से कह देगी? क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि ये अम्मा को बता दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब यहाँ पर जो श्यामा थी वो अपनी अम्मा को कुछ नहीं बताती है, तो केशव सोचता है कि पता नहीं वो क्यों चुप थी, कि शायद दोनों भाई बहनों के प्यार की वजह से चुप थी, या फिर जो ये गलती हम कर रहे थे, जो ये काम हम कर रहे थे, अर्थात इसमें हम दोनों ही हिस्सेदार थे, अर्थात हम दोनों की बराबर भागीदारी थी इसमें। शायद हो सकता है कि इस वजह से भी श्यामा ने अम्मा को ना बताया हो, और शायद ये दोनों ही बातें हो सकती है। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज़ लू चल रही थी। अब जो लू शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो गर्म हवाएं चलती है उसको लू बोलते हैं। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। एकाएक मतलब अचानक। जैसे ही 4 बजते हैं, वो कितने बजे सोए थे? 2 बजे सोए थे बच्चे, ठीक है। और जैसे ही 4 बजते हैं अचानक श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी मतलब ऊपर की तरफ वो देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ जाना अर्थात घबरा जाना, अर्थात जो केशव था वो घबरा गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई आंखों से अर्थात डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अर्थात वो अत्यंत ही दुखी होकर बोला कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी का अर्थ होता है एक कोई छोटी सी छड़ी। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर
टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। तरस न आना अर्थात दया न आना। श्यामा को भैया पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। उसी ने शायद अंडों को इसी तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बना खड़ा रहना अर्थात डर के मारे कुछ न बोलना। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अम्मा तो केशव से पूछ रही थी, लेकिन बीच में ही श्यामा बोलती है कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो केशव बोलता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? स्टूल थामे मतलब स्टूल को पकड़कर। श्यामा बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़ियाँ फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब यहाँ पर उसकी माँ उसको ऐसे क्यों बोलती है कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने? क्योंकि अम्मा जो उनकी माँ थी वो कहती है कि इसने केशव ने उनको क्या किया है, उन अंडों को छू लिया है। इस वजह से चिड़िया ने उन अंडों को सेया नहीं, उसको उन अंडों को गिरा दिया। अर्थात केशव की गलती की वजह से चिड़िया ने वो अंडे नीचे गिराकर फोड़ दिए हैं। इसलिए अब उनका पाप किसको लगेगा? केशव को लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अफसोस होना अर्थात दुख। उसको अपनी गलती का दुख होता रहता था। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। अब केशव तो अपने मन में अच्छा ही कर रहा था, केशव और श्यामा तो, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चिड़िया अपने अंडे फोड़ देगी। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो बच्चों, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित अत्यंत ही एक बहुत ही रुचिकर कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसे पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। थैंक यू।